तो देखो अध्याय 2 जो है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र से ही रिलेटेड है गॉस का प्रमेय और उसका अनुप्रयोग, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हो जाता है, जिसके विषय में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो जब भी कोई आवेश रहेगा, जैसे हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे बिंदु आवेश के बारे में, किस प्रकार के आवेश के बारे में, हाँ बिंदु आवेश के बारे में। तो बिंदु आवेश क्या है कि एक जगह पर स्थित आवेश है ना, एक पॉइंट पर स्थित आवेश है। अब अगर कहीं पे भी आवेश स्थित होगा तो उसके चारों ओर उसका प्रभाव रहेगा, जिस तरीके से चुंबक होता है, चुंबक के कुछ दूरी तक चारों ओर उसका क्षेत्र का प्रभाव रहता है। और जहां तक अगर चुंबक अपने आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को आरोपित कर पाए दूसरे चुंबक पर, तो उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता में हम लोग ये जो 2.1 जो है, ठीक है, पॉइंट, पहला पॉइंट जो दूसरे अध्याय का है, उसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या मिल रहा है, विद्युत क्षेत्र, यानी कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत, यानी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश अगर लाया जाए तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित होगा, है ना। अगर कोई भी आवेश हम यहाँ पे रखें इस जगह पर, मान लो कि यहाँ पे 3q प्लस 3q आवेश है, और कोई अब यहां से इसके चारों ओर ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ दूरी तक यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, ठीक। अगर कोई आवेश यहाँ ला दें q, ये आवेश को अगर यहाँ पे लाद दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये बल का अनुभव नहीं करेगा, लेकिन यहां तक आते आते क्या हो जाएगा, बल का अनुभव करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो इस क्षेत्र को जहां से बल का अनुभव करना स्टार्ट कर दिया, अगर ये प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा, और अगर ये माइनस रहा तो आकर्षण बल अनुभव करेगा, क्योंकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, पिछले अध्याय में भी पढ़ा है ना। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहे थे कि कोई आवेश के या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। याद रहेगा, ये तो बहुत आसान है। क्या बात की है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सके, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। याद रह जाएगा, ठीक। तो यही चीज यहाँ पे लिखे हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा जानना भी जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे देखो 3q जो लिखे ना, इसको हम अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए, ठीक है, बड़ी q लिख देते हैं। क्या लिख दिए, बड़ी q। अब यहाँ पे भी बात की है, देखो किसी आवेश या आवेशों का समूह, किसी कोई आवेश रह सकता है या आवेश का समूह भी रह सकता है इस बार, ठीक है, तो उसके चारों ओर का क्षेत्र, ठीक। और इसको हम लोग किससे सूचित किया, आवेश या आवेश के समूह को किससे सूचित किया, बड़ी q से। तो बड़ी q को हम लोग कौन सा आवेश बोलेंगे, स्रोत आवेश। कौन सा आवेश, स्रोत आवेश, यानी कि ये मुख्य रूप से कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखें, यहाँ ये जो बड़ी q है वो स्रोत आवेश यानी कि सोर्स चार्ज, और छोटी q जो है वो परीक्षण आवेश, ये टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं, ये टेस्ट करने के लिए लाए, है ना। कई बार जैसे हम लोग टेस्टर लगाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा बल्ब नहीं लगा देता है 100 वाट का। टेस्टर में अगर 100 वाट का बल्ब रहे तो वो कोई काम का है। टेस्टर का मतलब क्या हुआ, सिर्फ चेक करना है कि बल्ब यहाँ पे लाइट है या नहीं, विद्युत धारा की उपस्थिति है या नहीं है। अगर मान लो कि उसमें 100 वाट का बल्ब जला दें तो टेस्ट करने में ही पूरा करंट खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये चीज तो नहीं होना चाहिए। तो बल्ब बहुत छोटा होता है और बहुत कम आवेश, मतलब बहुत कम ही पावर खाता है, खींचता है। वो 1 वाट भी नहीं होगा। 1 वाट क्यों होगा, 0 वाट का बल्ब तुम लोग देखा होगा, बहुत ज्यादा, वो भी रात में ग्लो करता है ना। हाँ, और टेस्टर में देखो, टेस्टर के अंदर जो छोटा सा बल्ब होता है वो तो बहुत कम आवेश खींचेगा, है ना। हाँ, तो यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये तो आवेश स्रोत आवेश कहलाएगा, सोर्स चार्ज कहलाएगा, ये वाला बड़ा चार्ज है। लेकिन इसके आसपास में जो हम लोग दूसरा अन्य आवेश लाएंगे कि कहां तक विद्युत क्षेत्र है इसको चेक करने के लिए, तो इसमें परीक्षण आवेश लाएंगे, बहुत कम चार्ज इसमें होना चाहिए ताकि इसका प्रभाव इसके ऊपर न पड़े। समझ गया, इसका प्रभाव, इस आवेश का, परीक्षण आवेश का प्रभाव मेन आवेश यानी कि स्रोत आवेश पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसका कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं चाहिए, तभी उसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और दूसरी बात क्या, हमेशा जो है ये परीक्षण आवेश जो है हमेशा धन आवेश के रूप में ही लिया जाता है, ठीक है, धन आवेश के रूप में ही लिया जाता है। चाहे यहाँ पे जैसे अगर मान लो कि इसके अंदर ये आवेश अगर धन आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा तो पता चल जाएगा कि ये धनावेश है। और अगर ये धनावेश हमेशा जब ले ही रहे हैं, अगर ये आकर्षण बल महसूस करने लगे तो इसका मतलब क्या हो गया,
ये ऋण आवेश है। देखो ये चीज तो डिसाइड कर लिए कि कि यहां पर कौन सा आवेश लेंगे, धन आवेश। परीक्षण आवेश के तौर पर कौन सा आवेश लेंगे, धन आवेश। अगर धन आवेश लिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये आवेश इस आवेश की उपस्थिति में आकर्षण बल अनुभव किया तो ये कौन सा आवेश हुआ, ऋण आवेश, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस होगा तभी तो आकर्षण बल अनुभव होगा। और अगर ये धन आवेश है तो इसका इस स्थिति में क्या होगा कि ये Q प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। बात समझ आ गया। तो अगर ये डिसाइड कर लिए हैं कि ये धन आवेश ही होगा परीक्षण आवेश, तो हम लोग इसका भी डिसीजन ले लेंगे कि ये धन आवेश होगा या ऋण आवेश होगा। तो आवेश की उपस्थिति भी बता सकते हैं कि आवेश है या नहीं है, इसके चारों ओर का क्षेत्र को भी बता सकते हैं कि कहां तक विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, और ये भी बता सकते हैं कि ये जो उपस्थित आवेश है यानी कि स्रोत आवेश है वो धन आवेश है या ऋण आवेश है। ठीक, ये चीज याद रखना। परीक्षण आवेश क्या होता है जिसके बारे में अभी बताए अभी तुरंत। तो परीक्षण आवेश बहुत ही कम मान का आवेश है, यानी कि जिस देखो परीक्षण आवेश बहुत ही कम मान का आवेश है जिसका प्रभाव स्रोत आवेश पर नहीं पड़ता है। तो यहां पर अगर होगा तो इसमें है भी लिख देना है, क्योंकि इस जगह पर बोलने में सेंटेंस बनता ही नहीं है। ठीक है, हाँ बोले भी थे लेकिन लिखाया हुआ नहीं था। तो ये चीज याद रखना कि परीक्षण आवेश है क्या, ये जो Q आवेश है इसके बारे में अभी तक क्या जाने हो, ये बहुत ही कम मान का आवेश है ना, जिसके कारण इसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, Q पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गया, ये सिर्फ महसूस कर लेगा कि यहां पर ये विद्युत क्षेत्र उपस्थित है या नहीं है, यही चीज है, इतना से ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। अब देखो आगे एक चीज और बताए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा इसमें ये भी बता दिए हैं, टेस्टर के बारे में नहीं बता रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि टेस्टर में, टेस्ट का मतलब क्या होता है, चेक करना है ना। ऐसा नहीं कि टोटल खींच ही लेगा पूरा आवेश को या पूरे आवेश को खत्म ही कर देना है, उसका काम नहीं है। ठीक है, टेस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि उपस्थित मतलब विद्युत जो आवेश है इसके चारों ओर का क्षेत्र उपस्थित है कहां तक, उस चीज को जानेगा, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। समझ गया, सिर्फ चेक करेगा। तो चेक अगर करेगा और इसके स्थान पे बहुत ज्यादा पावर वाला अगर आवेश ला दिया जाए तो ये आवेश और ये आवेश दोनों एक दूसरे को आकर्षण प्रतिकर्षण बल बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर लगाएगा, है ना, जिसके कारण हम लोग मापने के स्थान पर क्या करने लगेंगे, उसके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को मापने लगेंगे। क्षेत्र की उपस्थिति के जगह पर क्या मापने लगेंगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल मापने लगेंगे। तो ये चीज है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अब समझ लेना थोड़ा, जिसको इंटेंसिटी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है 2 नंबर में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको भी हम लोग ई से सूचित करते हैं और इसको भी ई से सूचित करते हैं, दोनों को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी ई से सूचित करते हैं। दोनों सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है। तो यहां देखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको हम लोग बोलेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसमें क्या लिखे हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र यानी कि ई में उपस्थित प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इस बात से अब देखो यहां पे समझना है कि अगर ये आवेश है, अगर इसके पास में आवेश अगर लाया जाए तो इसके ऊपर बल लगेगा। एकांक का प्रति एकांक मतलब क्या हुआ, एक एकांक मतलब यूनिट होता है, बहुत छोटा मान। इसमें बताए भी अभी तक में कि बहुत छोटा मान लिया जाता है, इसके ऊपर इसमें बहुत छोटा मान लिया जाता है। अगर बहुत छोटा मान लिया गया है तो हम लोग एकांक आवेश बोल सकते हैं इसको। ठीक, प्रति एकांक का मतलब क्या होगा, अगर एक क्यू लिए हैं तो इसका अलग निकालेंगे और दूसरा अगर क्यू लेंगे तो उसका अलग, उसके ऊपर अलग चेक होगा। अगर तीसरा निकालें तो उसका अलग होगा, है ना। तीसरा भी अगर क्यू ले लेंगे परीक्षण आवेश तो उसके ऊपर क्या होगा, अलग होगा, है ना। मतलब प्रति एकांक यानी कि एक एक पर, एक साथ में बहुत सारा अगर ले लेंगे तो सब पर एक साथ में नहीं गिनना है हम लोगों को, एक एक पर, कितना पर, एक एक पर। तो वही बोला कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है, किसके द्वारा, इस स्रोत आवेश के द्वारा। स्रोत आवेश के द्वारा परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वही लिख दिए हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित प्रति एकांक परीक्षण आवेश क्यों लाए, चेक करने के लिए कि कहां तक विद्युत क्षेत्र है, और उस जगह पर लगने वाला बल अगर ज्यादा हो तो ज्यादा इंटेंसिटी और कम हो तो कम इंटेंसिटी। बात समझ में आया। तो लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं
प्रति एकांक आवेश का मतलब क्या हुआ, बटे में आवेश दे देना है। आवेश तो ये सदिश राशि है नहीं, तो इसके ऊपर सदिश नहीं लगाना है, और बल सदिश राशि है और ये भी सदिश राशि है, तो ये चीज याद रखना है। बात समझ में आ गया? ठीक, अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाना है इसको। क्या अब हम लोग व्यंजक निकाल सकते हैं इंटेंसिटी का? बताओ, एफ का व्यंजक क्या होता है? सब तुम लोग जानते हो, है ना? ठीक, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं याद दे करके? हाँ, एफ इज इक्वल टू, यानी कि ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एफ का मान लिख सकते हैं क्या क्या? हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू, अच्छा Q1 के जगह पर हम लोग Q1 नहीं लिखेंगे, बड़ी Q लिख सकते हैं। एक कौन सा Q ली थी? बड़ी Q लिए थे, एक छोटी Q लिए थे ना, अभी तुरंत तुम लोगों को पता ही है। एक बड़ी Q लिए थे, एक छोटी Q लिए थे, तो Q1 Q2 क्यों लेंगे? अब यहाँ तो कौन सा Q लेना पड़ेगा? बड़ी Q इंटू छोटी Q और बटे R स्क्वायर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है? R। मान लिए कि R है, कूलाम के नियम में पढ़े हो, यही होता है। ठीक, F का मान, और बटे में देखो यहाँ पर क्या है? Q है, तो यहाँ पर हम लोग 1/, लिख देते हैं Q। F का मान ये पूरे लिख दिए, ऊपर में रहता नहीं है, इन बटे में नीचे में तो रहेगा ही। अब ये Q और ये Q कट गया, तो कट जाएगा तो क्या बचा रहेगा? हाँ, अच्छा एक चीज और है, सदिश रूप में अगर लिखेंगे तो R मात्रक सदिश भी लगाना ना पड़ेगा। सदिश रूप में अगर लिखेंगे, पिछले दिन अभी पहले भी बता चुके हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 और बटे R स्क्वायर इंटू R मात्रक सदिश होता है ना, R मात्रक सदिश। अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर तो सदिश रूप में है, तो सदिश वाला लिखना पड़ेगा। अब Q से Q कट गया तो बचा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, हाँ, Q और बटे R स्क्वायर इंटू मात्रक सदिश, R मात्रक सदिश हो जाएगा, है ना? तो ये वैल्यू हो गया किसका? E का, इंटेंसिटी का। हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की प्रबलता भी बोल सकते हैं इस चीज को। प्रबलता मतलब कितना ज्यादा मजबूत है ना? अब कोई आवेश अगर मान लो कि यहाँ पर Q है, तो इसके नजदीक जितना आएंगे उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगा, जितना दूर जाएंगे उतना कम इंटेंसिटी होगा। जिस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र होता है, बस वैसे ही ये भी है। ठीक, अब इसके बारे में और भी थोड़ा सा लिख लेना है क्या, कि ये कौन सा राशि है? सदिश या अदिश? सदिश राशि है। अच्छा, अदिश रूप में अगर केवल परिमाण लिखना हो, केवल, हाँ, परिमाण हो, ये सब देखो हम लिख थे, क्या बोलते हैं, कई बार बताएंगे नहीं भी, तो भी तुम लोगों को अपने समझ जाना है। अगर केवल परिमाण लिखना है तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R स्क्वायर। इस व्यंजक से तुम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये जो Q है मात्रक सदिश, ये तो इसमें है ही ना, है क्या? नहीं है। अगर इसका मान, इंटेंसिटी का मान निकाले 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R स्क्वायर, अगर ये छोटी Q है ही नहीं, तो छोटी Q का कोई प्रभाव नहीं है इसके ऊपर, छोटी Q का कोई प्रभाव इसके ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर नहीं है, लेकिन छोटी Q पर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या बात समझ रहे हो? E के द्वारा लगाया गया जो बल है ना, Q पर, यही चीज बता रहा है इंटेंसिटी, मतलब विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया हुआ बल या कोई आवेश है। विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? Q के कारण, आवेश के कारण। तो आवेश के द्वारा लगाया गया बल ये अनुभव कर रहा है, लेकिन इसका प्रभाव इसके ऊपर या बड़ी Q के ऊपर कोई भी नहीं पड़ेगा। बताए अभी तुरंत, देखो पहले भी बता चुके हैं कि Q का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा। मतलब इंटेंसिटी जो है Q से स्वतंत्र है, Q से स्वतंत्र है, परीक्षण आवेश से स्वतंत्र है। लिख देते हैं यहाँ पे, हाँ, सदिश राशि अभी लिखेंगे, इसको लिख लो ना। विद्युत क्षेत्र, हाँ, केवल परिमाण अगर रहेगा, यहां देखो ना, बोले तो केवल परिमाण अगर रहेगा, खाली वैल्यू पूछ दे, तब ये है ना। लेकिन है ये कौन सा राशि? सदिश राशि। बात समझ आया? तो विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र लिखते जाओ कि तीव्रता दोनों सदिश राशि है। इसका मतलब क्या होगा? इसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा। जिसके ऊपर भी तीर का निशान देखते हो लगाया हुआ, वो सारा सदिश राशि। ठीक है।
चलो इसके बाद ये भी लिखना है, व्यंजक से हमें पता चलता है कि, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ देगा तो क्या करोगे? देखो व्यंजक से हमें पता चलता है कि ई का मान परीक्षण आवेश Q से स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब क्या? फ्री है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो, और इसका SI मात्रा कब लिखेंगे? क्या बोलो तो? लिखोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक, ये तो अपने से बता सकते हो तुम लोग। अच्छा, E इज इक्वल टू क्या होता है? एक चीज बताना थोड़ा सा तुरंत। E इज इक्वल टू अभी तुरंत बताए थे, क्या होता है? 1/4πε0 वाला नहीं, ये F सदिश बटे Q पढ़ाया ना। तो F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, है ना। मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, या इसी को N/C, या तो फिर न्यूटन प्रति कूलम, NC इनवर्स ना, NC इनवर्स होता है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, ये चीज याद रखना है। तो क्या ये सब चीज समझ जाओगे ना? इसमें कोई दिक्कत? विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों सदिश राशि है। कोई दिक्कत? सदिश राशि क्यों है बताए अभी? क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। F तो जानते ही हो, कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें दिशा है कैसे? दिशा कैसे उपस्थित है? ये चीज जो बता रहे हैं कि दिशा उपस्थित है, लेकिन दिशा कैसे उपस्थित है? तो हम लोगों को अभी तुरंत पता चला इस व्यंजक से कि जो Q है, बड़ी Q जो था, है ना, बड़ी Q जो था, उसके द्वारा Q पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? इंटेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटेंसिटी। ये इन इंटेंसिटी कहलाएगा जो यहाँ पे F जो लग रहा है। ठीक है, F जो लग रहा है, इसके द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इस Q पर जो जितना मात्रा में लग रहा है, उसी को हम लोग क्या बोले? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी। ठीक, तो अगर यहां से यहां बल लग रहा है, आकर्षण बल लगेगा तो इधर लगेगा इस पर, और प्रतिकर्षण बल लगेगा तो उधर लगेगा, तो दिशा तो निश्चित है कि ना? कोई दिक्कत? तो इस वजह से हम लोगों को यह चीज जानना है कि यह सदिश राशि है। दूसरा क्या, व्यंजक से हमें यह भी पता चलता है कि ई का मान परीक्षण आवेश से स्वतंत्र है। परीक्षण आवेश का कोई प्रभाव इसके ऊपर ई पर नहीं होता, क्योंकि है ही नहीं, व्यंजक में ही नहीं है वो। हाँ, ई वाला बड़ी क्यू से मतलब है, लेकिन छोटी क्यू से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अच्छा, बड़ी क्यू का मान अगर बढ़ाएंगे, देखो एक चीज और है, बड़ी क्यू का मान अगर बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? पिछले चैप्टर में बताए, समझाए हैं, बताओ तुम लोग। बड़ी क्यू का मान अगर बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? बोलो। सूरज बोल रहा है घटेगा, और तुम लोग कौन कौन बोला? घटेगा। अरे बेवकूफ कहीं का, एकदम क्या बोलते, बकलोल वाला काम करता है तुम लोग। देखो यहाँ 1 मिनट तुम लोग सुन लो, अगर बढ़ाएंगे मतलब क्या? इसमें 1 गुना, जैसे यहाँ पे है Q है, तो Q के जगह पे 2 Q कर दें तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, E का मान पूरे 2 गुना नहीं बन जाएगा? अगर यहाँ बढ़ाना हो, यहाँ 2 लाना है, तो यहाँ भी 2 लाना पड़ेगा, तब ना समीकरण संतुलित रहेगा। मतलब अगर ये Q का मान बढ़ाए तो ये भी बढ़ाना पड़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक, कोई दिक्कत? अगर ऊपर में कोई चीज बढ़ाएं, देखो अभी और बताए, ऊपर में कोई चीज बढ़ाएं तो इंटेंसिटी का मान बढ़ेगा। तो ऊपर में है क्या? सिर्फ Q है, तो Q का यानी कि ये जो स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश का मान अगर बढ़ाया जाए तो इंटेंसिटी का मान बढ़ेगा। अगर दूरी बढ़ा दें, दूरी अगर बढ़ा दें तो इंटेंसिटी का मान तब घटेगा, अगर इसको बढ़ा दें तो तब घट जाएगा। पिछले चैप्टर में तुम लोग बनाए हो, ऑब्जेक्टिव भी बनाए हो, सब्जेक्टिव में भी बताए, इसमें है ना, दिया हुआ है। तब अब सुनो आगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो अभी तुरंत बताए थे तुम लोगों को कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू F/Q होता है।
सबसे पहला व्यंजक यही तो होता था ना, यही लिखे थे, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, यानी कि ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू। हाँ, ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, एफ का मात्रक क्या, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और क्यू का आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम या एन बटे एन सी इनवर्स भी लिख सकते हैं इस चीज को, हो गया। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। और कौन अध्यारोपण का सिद्धांत का पालन कर रहा था, कूलम का नियम, कूलम का नियम अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन कर रहा था, तो ये भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। इसका मतलब ये भी हो गया कि सदिश राशि अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है।